हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल चर्चा में। मेरा नाम है करण। आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़े जाते हैं आपके द्वारा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जब पकड़े जाते हैं तो जो वाइफ होती है वो अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और जो हस्बैंड होता है वो काफी टाइम तक उनको लेने नहीं जाता या फिर कभी लेने के लिए नहीं जाता। वो सोचता है कि छुटकारा मिल गया, अब तो चली गई है ये। और जो पत्नी है काफी परेशान होने के बाद जो है पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए, अपनी फैमिली के पास जाती है, बोलती है, उस लड़के की फैमिली के पास जाके बात करती है। इसके अलावा जो मीडिएटर होता है उनके पास भी जाती है कि आपने शादी कराई थी, आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो इस चीज के अंदर, सिचुएशन के अंदर कोई रास्ता ना मिलने के बाद और पति के साथ बोलने के बाद कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हूँ, मैं किसी और वैवाहिक संबंध के अलावा और किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज होती है लड़की को कंप्लेंट देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन के अंदर कि मेरे पति का जो है वो चक्कर किसी लड़की के साथ है। उसके बाद वह अपने जो घर में रहती है उस घर से वो अपना सामान लेकर अपने मायके जा सकती है, और जाने के जस्ट बाद ही अपने, अगर पति कुछ टाइम तक नहीं लेने आता विद इन 10 to 15 डेज, तो अगर उन्होंने जो जो चीज़ें आपके साथ की होती है तो आप उन चीज़ों के ऊपर जो है केस लगा सकते हैं। केस मतलब मुकदमा एक दायर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर आपसे कभी दहेज मांगा गया है तो ऐसा है कि अगर आप झूठा केस करने जा रहे हो दहेज का तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ थोड़े परेशान होंगे। लेकिन अगर आपने सच्चा केस है आपका, आपसे दहेज मांगा गया है और आप इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं और बार बार आपसे दहेज के लिए आपको परेशान किया जाता है, तो उस केस के उस सिचुएशन के अंदर सबसे पहली चीज आपको जो है वुमेन सेल के अंदर एक कंप्लेंट देनी पड़ेगी कि आपसे जो भी पैसे मांगे जाते हैं कि अपने घर से पैसे लेके आओ, अपने जेवर लेके आओ, या वॉशिंग मशीन लेके आओ, टीवी लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, एसी लगवाओ, ठीक है, फीस भरनी है इसकी, ये करना है, वो करना है। तो जो भी चीज़ है सारी चीज़ें आपको लिख के जो है वो कंप्लेंट बना के कंप्लीट वो आप वुमेन सेल में देते हैं। वुमेन सेल के अंदर आपका एक केस का आईओ अपॉइंट होता है। आईओ मीन्स होता है एक अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, जो आपके केस की पूरी जांच पड़ताल करता है। वो पूरी कोशिश करते हैं आपके केस के अंदर सुलह करवाने की। आपके पति को बिठाया जाता है, आपको बिठाया जाता है, दोनों को समझाया जाता है। इन केस कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी गलत है तो सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाता है। पुलिस ऑफिशियल्स के समझाने के बाद भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है और वाइफ है, जब हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ पुलिस के पास आ चुकी है, या वाइफ सोचती है कि अब तो मैटर इतना बड़ा हो चुका है, पुलिस में आ चुका है, तो अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं, तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अगर वो आपस में सुलह नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर जो है आईओ है वो एक एफआईआर लॉन्च करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। उसको लॉन्च करने के बाद जो हस्बैंड है और उनके परिवार वाले हैं, परिजनों को जेल जाना भी पड़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज होता है डोमेस्टिक वायलेंस। यदि पति आपको मारता है और आप उस चीज में कुछ नहीं करते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रोसेस होता है। नियर बाय हर एक संस्थान होती है जो महिलाओं के लिए कार्य करती है, वह संस्था भी एक्शन लेती है। आंगनवाड़ी में एक डोमेस्टिक वायलेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो, और वुमेन सेल के अंदर जाके अगर आप बताते हैं कि मेरे पति मेरे को मारते हैं, अत्याचार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कभी भी मारते हैं, काफ़ी परेशान हो, आपको ताने मारे जाते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी आप एक केस फाइल कर सकते हो। मेन चीज़ ये होती है कि इन केस अगर आप अपना घर छोड़कर चले गए हो, अब आप अपना घर छोड़ के चले गए हो, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में मैटर अलग होता है। अगर आप कुछ काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपके हस्बैंड आपको पैसे देंगे। इनकेस अगर आप कमाते नहीं हैं और आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और आपके हस्बैंड जो है वो नौकरी कर रहे हैं और आप उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में आप अपना घर छोड़कर आए हो, तो इट मीन्स आप मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर सकते हो कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेरी बच्चे की पढ़ाई का, आने जाने का, किताबों का, सब चीज़ों का खर्चा जो है वो जो महिला है वो अपने हस्बैंड से मांग सकती है। ठीक है, पहली चीज हो गई दहेज का, अगर दहेज मांगा गया है तो। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आपसे मारपीट हुई है तो
तीसरी चीज़ है मेंटेनेंस। अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं और रहते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर रेंट पे रहते हैं तो वो आपका रेंट पे करने का पूरा हक रखते हैं कि जो लड़की है वो नहीं कमाती है, उनका रेंट जो रहेगा मेंटेनेंस एक फिक्स कर देते हैं, उतना पर मंथ आपको कोर्ट के थ्रू मिलता रहेगा। 3 चीज़। और एक मेन चीज़ रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़े जाने के बाद जो हस्बैंड होता है वो तो उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, सुधरता नहीं है, तो महिला अपने घर चली जाती है या जाने वाली होती है, अपने घर पे ही रहती है। हस्बैंड कई कई रातों तक घर पे नहीं आता है, परेशान हो जाती है। तो इन केस फैमिली का कोई ऐसा परिजन या फिर कुछ भी आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, आपको हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ में भी काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है जो कुछ बताती नहीं है कि बेइज्जती हो जाएगी परिवार की, हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी और बात बढ़ने लगती है, या फिर वो छुपाने की कोशिश करती है इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को छुपाना नहीं होता। इन केस अगर वो कंप्लेंट करती है उस परिजन के नाम पर, तो एक केस जो है उनके ऊपर भी फाइल किया जा सकता है, जिसके अंदर 354 जो एक केस उनके ऊपर भी फाइल किया जा सकता है और इस केस के अंदर उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो सिचुएशन क्या है आपके साथ अभी? पहले आपके हस्बैंड जो है किसी के साथ अफेयर में है, अब आप ये सोचते हैं कि भाई अब उस लड़की के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो लड़के के ऊपर और लड़के की फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ा पहली चीज़, क्योंकि लड़की के ऊपर तो कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। तो मेन चीज़ ये रहती है कि इसने आपका घर खराब करा, तो आप उसके ऊपर भी एक केस फाइल कर सकते हैं डैमेजेस का, कि इस लड़की की वजह से मेरा घर खराब हुआ है। डैमेजेस का केस आप उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा एक एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का केस भी बनता है, तो आप उसमें भी प्रोसीड कर सकते हैं। एलिनेशन ऑफ अफेक्शन के अंदर मेन चीज़ रहता है ये, अगर आप किसी के साथ फैमिली मतलब शादीशुदा हैं आप और कोई अफेयर करता है, तो आप थर्ड पर्सन के ऊपर भी इसके अंदर जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो है एलिनेशन ऑफ अफेक्शन, 354, 498A दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस, ये 5 चीज़ों के केस आप जो महिला है वो अपने पति के ऊपर दायर कर सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं झूठा केस दायर कर दूं अपने पति के ऊपर, तो आप ये याद रखिएगा कि कोर्ट के अंदर आपके इस झूठे केस को साबित करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको भी बहुत दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। तो इसलिए झूठा केस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और कभी भी घर से जाने से पहले, इन केस कभी आपको घर से निकाल दिया जाता है या आप घर छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले एक कंप्लेंट रिटर्न में लिख के आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में देंगे और उसके बाद ही घर छोड़कर जाएंगे। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब जाने लगते हैं तो उनके जो ज्वेलरी होती है, सोना चांदी जो भी पहन रखा होता है, वो सब छीन लेते हैं कि तुझे जाना है तो ये सब छोड़ के जा। तो महिला क्या करती है, वो उतार के दे देती है, ठीक है लो मैं जा रही हूँ, उसके बाद नहीं आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लिख के देनी पड़ती है कंप्लेंट के अंदर ही, ठीक है। उसका अलग बेनिफिट मिलता है इन केस अगर आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाद में डिवोर्स का केस फाइल होता है या फिर बच्चे हैं, बच्चे की कस्टडी का केस फाइल होता है, तो हर चीज़ का अलग अलग प्रोसीडिंग होती है। अब इन इतने सारे केस होने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता भाई कोई हस्बैंड ऐसा होगा जो अपनी पत्नी के साथ अभी भी रहना चाहेगा। तो इस सिचुएशन में फिर आप म्यूचुअल कंसेंट का एक केस फाइल करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर आप एक डिवोर्स फाइल करते हैं और वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा, लड़का और लड़की की मर्जी से होता है। उसके बाद आपका जो मेंटेनेंस रहेगा उसका अलग रहेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, वो उस म्यूचुअल कंसेंट के जो पेटिशन होती है उसके अंदर मेंशन होती है कि आप किस सिचुएशन में अब आगे जाके बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। इन केस अगर पति चाहता है थोड़े टाइम के लिए, पत्नी चाहती है थोड़े टाइम के लिए बच्चों को रखने के लिए, कि 1 साल मेरे पास 1 साल आपके पास, या आप संडे आते रहिए मिलने के लिए, कुछ भी, तो वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है म्यूचुअल कंसेंट से जब डिवोर्स लेते हैं तो उस चीज़ में वो मेंशन कर सकते हैं आप। इन केस जो परमानेंट एलिमनी होती है और जो एक ही अमाउंट लिया, ठीक है, मेंटेनेंस को बंद कर देते हैं, अब हम एक ही बार जो कंप्लीट अमाउंट दे देते हैं और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर 13 में हम पेटिशन फाइल करते हैं और जो है डिवोर्स जो है आपस में ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है अगर आपके हस्बैंड आपके साथ चीटिंग करते हैं। जो पति होते हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि हस्बैंड्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं तो भाई ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। आपकी वाइफ है, घर है, बच्चे हैं,
इन सब चीज़ों से दूर रहो। इन केस आपके हस्बैंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके हस्बैंड किसी के साथ रिलेशनशिप में ऐसे फंस चुके हैं और वो नहीं मान रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कोर्ट के अलावा। आपके पास पुलिस के पास जाने के, कंप्लेंट लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें, प्रोसीडिंग जो है, ये प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा अगर इनमें से कोई चीज़ आपके साथ हुई है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ज्ञान की बातें आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।